ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मेरे ऊपर आपने बड़ा अनुग्रह किया है। क्या अनुग्रह किया है? ऐसा यदि कहें तो अनुग्रह ये किया है, भगवान श्री कृष्ण का जो परम गोपनीय ज्ञान है, जो कि उन्हों के हृदय में रहता है, जिसके लिए कहते हैं हरि ही कमल बिहारिण सुंदर सुपनीते। ये परम पवित्र जो गीता का ज्ञान है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय कमल में विराजमान रहता है, उसके योग्य कोई अधिकारी न होने की वजह से ये परम गोपनीय ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ही विद्यमान था, बाहर नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि गोपनीय जो था। और कैसा गोपनीय कह रहे हैं? परम गोपनीय। अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने, जो आपके हृदय देश में परम गोपनीय अध्यात्म विषयक जो ज्ञान था, वो ज्ञान आपने मुझसे कहा। उसका प्रभाव क्या पड़ा, ऐसा यदि कोई कहे तो अर्जुन स्वयं कहते हैं, आपके अध्यात्म वचनों का उपदेश सुन करके मोहोऽयं विगतो मम, मेरा मोह खत्म हो गया है। किसी का मोह क्या है? तो मोह कहते मैं और मोर तोर तय माया, घर गृहस्थी नाना जंजाला, धन पुत्र स्त्री आदि के प्रति जो आकर्षण है, स्नेह के बंधन पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, और जगत के सत्यत्व बुद्धि का निश्चय करके, ये जो बंधन है, इसका नाम है मोह। अर्जुन कहते हैं, आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुन करके मोहोऽयं विगतो मम, मेरे अंदर का मोह चला गया है। क्या मोह था तुम्हारे अंदर में? यदि ऐसा कोई कहे तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं सोचता था हम तुम और ये राजा लोग, ये अभी तो विद्यमान है, पर मरने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता था। पर आपके अध्यात्म विषयक ज्ञान को सुनकर के हमारे अंदर का ये भ्रम, ये मोह जाता रहा। और क्या ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा यदि कोई कहे तो अर्जुन ने कहा, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ क्या? न जायते म्रियते व कदाचिन, ये अंतर्यामी आत्मा का जन्म और मरण कभी होता ही नहीं है। ऐसा जब जाना तो मोहोऽयं विगतो मम, मेरा मोह नष्ट हो गया है। कैसे नष्ट हुआ है? गुह्यम् अध्यात्म संगीतम, परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान, जो कि गीता के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आपके हृदय में विराजमान था, जो बाहर नहीं आ रहा था। भगवान ने अर्जुन की भक्ति देखी तो गीता स्वयं बाहर आ गई। हरि ही कमल बिहारिणी सुंदर सुपनीते जय भगवत गीते। ये भगवत गीता के विषय में ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के
हृदय कमल में विराजमान रहती है। और ये भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात श्री कृष्ण विग्रह में पधारे हैं, जो माया को स्वीकार करके और सगुण निराकार ईश्वर होते हैं, तब इनका नाम ओम होता है। और जब ये सतोगुण को स्वीकारते हैं, तब यही भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप होते हैं। रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा हो जाते हैं। जैसी जैसी उपाधि आती है, वैसा ही वैसा आकार, जो गुण आदि को लेकर के, कार्य विशेष को लेकर के ये आकार धारण कर लेते हैं। और ऐसे भ्रम में हमें और आपको कभी ना रहना चाहिए कि इन सनातनियों के अनेक देवी देवता हैं। अनेक देवी देवता ने एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है और वो देव कोई दूसरा नहीं है, देवकी पुत्र एव। देवकी के यहाँ जो प्रकट हुए हैं यही एक देव हैं। करना क्या है, इनके नाम का जप करना है। और क्या करना है, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, जो भगवान ने अत्यंत गोपनीय ज्ञान गीता में दिया है, बस इसका श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। और क्या करना, तत्सदेवस्य सेवा, इन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि हमारी दो मूर्तियां हैं, एक चल मूर्ति है और दूसरी अचल मूर्ति है। चल मूर्ति तो साधु सन्यासी के रूप में कही गई है और अचल मूर्ति मंदिर में स्थापित होती है। आप इन्हों की सेवा करें। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बुजुर्ग माता पिता भी हैं, असहाय भी हैं। इन गरीब आदि जिनको दरिद्र नारायण बोलते हैं, जो असहाय आदि हैं, इन्हों की सेवा भी भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा है, ऐसा समझना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे द्वारा जो ये अध्यात्म विषय ज्ञान हमने सुना, उसके द्वारा हमारा मोह निवृत्त हो गया है। और क्या जाना है, यही जाना है, अविनाशी तू तद्विद्धि एन शर्मिदम ततम। अविनाशी तो तुम उसको समझना जिसके द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त है। तो समस्त जगत किसके द्वारा व्याप्त है, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्याप्त है। ये अपरा प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जीवों के शरीर बन जाते हैं। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इसका नाम अपरा प्रकृति है। और ये अपरा प्रकृति के रूप में सबके शरीर बन जाते हैं। और सोने जागने वाली जो ये चेतना है, ये भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी रूप का रिफ्लेक्शन है, आभास है, प्रतिबिंब है। तो सोने जागने वाली चेतना के रूप में भगवान श्री कृष्ण जीव भाव को प्राप्त हुए हैं, इसी का नाम परा प्रकृति है। इसलिए जीव भाव के रूप में सोने जागने वाली जो चेतना है सभी के अंदर, जिसकी अभिव्यक्ति मैं हूँ करके होती है, ये परा प्रकृति कही जाती है। और इसी को हम लोग जीव भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं। और इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो अंतर्यामी आत्मा है, वो अंतर्यामी आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है, जो कि हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी भी है। ऐसा भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है। इसी की वजह से अर्जुन कहते हैं, ये सब सुन करके मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह निवृत्त हो गया है। और हे भगवान, मैं आपका कैसे चिंतन करूं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आपने कृपा करके जो विभूति योग का, विभूति योग नाम का जो ये अध्याय बताया, जिसमें आपने बताया कि मैं सर्वरूप हूँ, सर्वात्म भाव बताया। वसु मैं हूँ, रुद्र मैं हूँ, आदित्य मैं हूँ, ऐसा करके जो बताया है, ऐसा करके आपकी एक ऐसी छवि, ऐसा आकार बनता है हमों के अंदर कि आप विराट पुरुष हैं, आप सब में समाये हुए हैं। तो ऐसा जो आपने विस्तार पूर्वक जिसका वर्णन किया, ऐसा जो विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यदि हे भगवान आप ऐसा समझते हैं मैं आपके उस रूप के दर्शन के योग्य हूँ,
तो कृपा करके मुझे अपना उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, हमारे लिए भक्त को देने के लिए कुछ आदेय नहीं है कि जिसको मैं दे ना सकूं। यदि तुम्हों की ये इच्छा है कि आपका विराट रूप दर्शन के, तो हमारा विराट रूप का दर्शन करो, पर इन चर्म चक्षुओं के द्वारा तुम हमारे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मैसुरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिसके द्वारा तुम हमारे ईश्वरी संबंधी ऐश्वर्य योग को, ईश्वरी संबंधी ऐश्वर्य को देख सकोगे। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा तो भौतिक ऐश्वर्य ही दिखने में आता है, पर मेरा ऐश्वर्य, मेरी योग शक्ति अलौकिक है। मैं योग शक्ति का आश्रय लेकर के इस जगत का ईश्वर भी बनता हूँ, अपना शरीर रचना कर लेता हूँ और समस्त संसार के शरीरों का निर्माण करता हूँ और आश्रय लेता हूँ परा और अपरा प्रकृति का। इन परा और अपरा प्रकृति का भी जो आश्रय और प्रकाशक है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसी को वेदवादी ब्रह्म कहते हैं। गीता में इसी को आत्मा कहा गया है। शैव इसी को शिव कहते हैं। गणेश वाले इसी को गणपत बोलते हैं। सूर्य वाले इसी को सौर बोलते हैं और शक्ति वाले इसी को शाक्त बोलते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। हे अर्जुन, मैं ही इस जगत में समाया हुआ हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब तुम हमारे इस विराट रूप को, विश्व रूप दर्शन को दिव्य चक्षु को द्वारा देखें कि मैं किस प्रकार से समस्त जगत बना हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप में अर्जुन ने किसी एक जगह समस्त जगत को स्थित देखा। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जो अपना विराट रूप दर्शन करा रहे हैं, ये साक्षात श्री हरि विष्णु ही हैं, जो तुम्हारे यहाँ शांति दूत बन करके आए थे और उन्होंने शांति के निमित्त पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, पर तुमने वो नहीं दिए और तुम्हारे पुत्र ने और तुमने उनके प्रति कपट का बर्ताव किया है और इस रहस्य को ना जान सके कि ये जगत के एकमात्र कारण और सबके आधार और अधिष्ठान भगवान श्री हरि ही हैं, जो इस मृत्यु लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला और क्रीड़ा विलास कर रहे हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। और जब वो शांति दूत का बन के आए तो आपने उनको कैद करने की सोची। ये आपका दुरात्मा पुत्र दुर्योधन उनको कैद तो ना कर सका, पर आज उसका परिणाम देखो। भगवान श्री कृष्ण और ये अर्जुन जो कि भगवान के सखा हैं, जिस तरफ होते हैं उसी तरफ विजय होती है। और युद्ध क्षेत्र के मैदान में विराट पुरुष के अंदर ये अर्जुन जो है कौरव और पांडव दोनों का दल देख रहा है। पर हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन देख रहा है, क्या देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये दुर्योधन आदि 100 जो भाई हैं, इनके साथ जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण आदि जो मौजूद हैं, इन्हों से तुमने भय नहीं करना। इच्छित मृत्यु का वरदान यद्यपि भीष्म पितामह को प्राप्त है, तो भी मैंने इन्हों की आयु का हरण कर लिया है। और द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुष है तब तक उन्हें इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। पर तुम चिंता नहीं करना, इन्हों की आयु हमने हरण कर ली है। और इसी प्रकार ये सूर्यपुत्र कर्ण भी जो कवच कुंडल की वजह से विजयी होता था, इसके कवच कुंडल भी इसके शरीर से अलग करवा दिए हैं और इसकी आयु का भी हमने हरण कर लिया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम चिंता नहीं करना, तुम तो हमारे द्वारा मारे हुए इन लोगों को मारो और इस संसार में मान प्रतिष्ठा को, यश प्रसिद्धि को प्राप्त करो। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने महाभारत का महान युद्ध जीत लिया है, ऐसा अर्जुन ने
भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुने और उन्होंने जाना कि अरे इन भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना सखा मान करके इनके साथ में क्रीड़ा विलास भी किया करता था और इन्हों को सारथी बनाकर इनके पीठ में पैर का इशारा देता था। ऐसे ये महान जगत के ईश्वर हैं, इन्हों के अंदर सारा जगत समाया हुआ है, पर ये बात तो मैं न जान सका कि ये इतने विराट पुरुष हैं, जगत के एकमात्र कारण हैं। आज हमने इन्हें जाना कि ये भगवान श्री कृष्ण तो सबके अंतरात्मा हैं, सबके जीव भाव की दृष्टि से देखें तो जीव बने हुए हैं, ईश्वर भाव की दृष्टि से देखें तो माया बने हुए हैं, और माया ही विघटित होकर के मन बन गई है। तो माया को स्वीकार करके ईश्वर और मन को स्वीकार करके परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भी भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। इनकी अपार महिमा है, ये मैं जान ना सका। और ऐसा विचारते हुए अर्जुन उन विराट पुरुष के दर्शन करते हुए भयभीत हो जाते हैं। और ये मुकुटधारी जो ये अर्जुन है, हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके अत्यंत भयभीत हुआ, भगवान को प्रणाम करके और गदगर वाणी में स्तुति करने लगते हैं। ये बात संजय महाराजा धृतराष्ट्र को, जो कि हस्तिनापुर में अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अर्जुन उन्हों को ये युद्ध का अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच चल रहे संवाद को संजय अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सीधा सीधा देख रहे हैं और उसको भगवान राजा धृतराष्ट्र को निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, राजन तुमों बात नहीं मानी और आज उसका परिणाम देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण विराट पुरुष हैं, जगत के ईश्वर हैं, इन्होंने तुम्हारे पुत्रों की और तुम्हारे महारथियों की युद्ध आयु क्षीण कर दी है। अब निश्चय ही तुम्हारे ये पुत्र और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण आदि लगता है विराट पुरुष में भविष्य दिख रहा है, भविष्य में होने वाली घटना दिख रही है। लगता है इन्हों के अब ये शरीर युद्ध भूमि में गिरेंगे और ये वीर गति को प्राप्त होवेंगे। और इस युद्ध के लिए हे राजन धृतराष्ट्र तुम ही जिम्मेदार होवोगे। इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। एक तुम्हारे गलत निर्णय की वजह से ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, ऐसा आपने समझना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात ये देखो, आप विद्यमान हैं, आपके सम्मुख आपका पुत्र दुर्योधन और उसका पुत्र लक्ष्मण आदि जो हैं, ये सबके सब मारे जाएंगे, ऐसा ही विराट पुरुष में दिख रहा है। और इसको देख करके अर्जुन भयभीत हो गया है और गदगद वाणी में आपकी स्तुति कर रहा है, उन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने में लगा पड़ा है। संजय से राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, अर्जुन क्या बोल रहा है, क्या स्तुति कर रहा है। ऐसी जिज्ञासा होने पर संजय कहते हैं, राजन तुम ध्यान से सुनो, मैं सारे युद्ध का वृतांत तुम्हारे को सुनाता रहूँगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, ये 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, स्थाने हृषिकेश तो प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यते अनुरज्यते चा रक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासिद्ध संगाः। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऋषिकेशः। ऋषिकेश का मतलब होता है अंतर्यामी। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतरात्मा हैं, इसलिए उन्हें अंतर्यामी बोला जाता है। अर्जुन कहते, हे अंतर्यामी, स्थाने तो प्रकीर्त्या जगत। हे अंतर्यामी प्रभो, हे भगवान, हे जगत के कारण, हे प्रभो, यह योग्य ही है कि आपके प्रकीर्त्या नाम गुण, नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से क्या होता है, जगत प्रहर्ष्यति। जगत का जगत में खुशियाँ आती हैं। जो जगत बंधनकारी है, जो जगत दुख देता है, ये जगत भी जब भगवान श्री कृष्ण का
नाम स्मरण किया जाता है, लीला कथाओं का श्रवण किया जाता है, तो बंधनकारी ये जगत भी बंधनकारी नहीं रह जाता है। ये योग्य ही है। जबकि आप ऐसे हैं तो आपका गुण, आपके नाम का संकीर्तन, आपकी लीला कथाओं का श्रवण क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। संसार के दुखों का अंत कर सकता है। ये योग्य ही है कि आपके नाम में ऐसी सामर्थ्य है, क्योंकि आप इस जगत के एकमात्र कारण जो हैं, सबके आश्रय और प्रकाशक हैं, सबके अधिष्ठान हैं। इसलिए ये योग्य ही है कि आपके नाम उच्चारण मात्र से ही जगत के संताप नष्ट हो जाते हैं। तो आपके नाम गुण और प्रभाव से जगत अत हर्षित हो रहा है और अनुरज्यते, एक दूसरे से प्रेम बढ़ रहा है। भगवान की भक्ति करें, आपस में प्रेम रहेगा, दुखों का अंत हो जाएगा। यही अर्जुन यहाँ मानो कह रहे हैं। और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ दे करके खुश होते हैं, उन्हों के दुखों का अंत कौन कर सकता है? ऐसे जो राक्षस लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है? भीतान रक्षांसी दिशा द्रवंते। ये राक्षस लोग आपके इस विराट रूप को देख करके आपके गुण कीर्तन आदि जो करते हैं, जहाँ आपकी लीला कथाएं होती हैं, जहाँ आपकी चर्चा होती है, वहाँ राक्षसी गुण द्रवंती भाग जा रहे हैं। राक्षसी आसुरी संपत्ति वहाँ से खत्म हो जाती है, दैवी संपत्ति आ जाती है। अथवा ऐसा कहें, इन विराट पुरुष के दर्शन को जब राक्षसों ने विराट पुरुष का दर्शन किया तो मारे भय के दिशाओं में भाग गए। तो भीतान रक्षांसी दिशा द्रवंती, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। आपका ऐसा विशाल शरीर है और हजारों सूर्यों के समान परम तेज जो विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कहते हैं कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत हर्षित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, खुशी होता है और अनुरज्यते, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। भगवान की जहाँ भक्ति होती है वो परिवार जुड़े रहते हैं, सामूहिक तौर पर उनका विभाजन जल्दी से नहीं होता है। इसलिए भगवान की भक्ति में बड़ी महिमा है। ये जो जहाँ भगवान के नाम गुण और प्रभाव का कीर्तन होता है, वहाँ क्या होता है? आपस में परिवार अनुराग पूर्वक रहता है, प्रेम से रहता है, सुलह से रहता है, कोई किसी के प्रति कटुता नहीं रखता, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखते हैं। पर जहाँ भगवान का कीर्तन नहीं, उनके प्रभाव का, उनकी लीला कथाओं का वर्णन नहीं, उनका स्मरण नहीं होता, वहाँ पर तो दुख ही दुख है, ऐसा कहा। और यदि राक्षसी वृत्ति हृदय में चल रही है तो भगवान के नाम संकीर्तन से राक्षसी वृत्ति खत्म हो जाएगी। यदि विराट पुरुष के जब अर्जुन ने दर्शन किए तो राक्षस लोग दिशाओं में भाग गए, बड़ा तेज है भगवान का। च सर्वे सिद्धा सिद्ध संगा नमस्यंसी, और हे अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े सिद्ध जिनों के दर्शन दुर्लभ हैं, वो आपकी स्तुति करने में लगे पड़े हैं। ऐसी आपकी महान महिमा है। संजय कहता है कि हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन तो विराट पुरुष में ये देख रहा है कि राक्षस भी उनको देख करके भाग रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध उन्हें नमस्कार करते हैं। किसको? जिनको तुमने भरी सभा में बंदी बनाने की कोशिश की थी और नाकाम कोशिश की थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि तो देखो, वो तुम्हें भस्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हे राजन, आज देखो तुमने जो कर्म किए वही का परिणाम, उसी का परिणाम सामने आ रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये 11वें का 37वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? कस्माच तेना
नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत तत्परम यत। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवन, हे महात्मन, ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, हे भगवान आप तो ब्रह्मा के भी कारण हैं। आपकी नाभि से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए हे महात्मन, हे जगतपते, हे प्रभु, आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता हैं। और कहते हैं च गरीयसे ते, और सबसे बड़े हैं आप। च गरीयसे ते, और सबसे बड़े हैं आपके। ये कैसे नमस्कार क्यों न करें, सबसे बड़े हैं भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके ये कैसे नमस्कार ना करें, ये सबसे बड़े हैं, आपको नमस्कार क्यों ना करें। बोले किससे, ये जो सिद्ध नमस्कार कर रहे हैं, हाँ, जो ये राक्षस इधर उधर भाग रहे हैं और उनके नाम गुण और उनका प्रभाव कीर्तन करने से जगत का अभाव हो जाता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, तो ये सबसे बड़े हुए ना। महात्मन ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे चा गरीयसे ते कस्मात् न नमेरन। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये लोग आपको नमस्कार क्यों न करें, करेंगे। ये सबसे बड़े आप जो हैं, सबके कारण आप जो हैं, ये सब बाद में आए हैं, ये कार्य हैं, आप कारण हैं, ये क्यों ना नमस्कार करेंगे, अवश्य करेंगे। हे अनंत, हे आदि अंत और मध्य से रहत अनंत परमात्मन, हे देवों के भी देव, हे देवों के ईश्वर, हे देवेश, हे जगत को भी आश्रय देने वाले, ये समस्त जगत जिन्हों में निवास करता है, ऐसे हे जगन निवास। यत सत असत तत् परम, जो सत करके दिखता है वो आप हैं, जो असत करके जो नहीं दिखता है वो भी आप ही बने हुए हैं। और सत और असत से अथवा कार्य और कारण से भी परे जो महाकारण है वो भी आप ही बने हुए हैं। हे भगवान, हे जगन निवास, जो सत असत और उससे भी परे क्या है, इन दोनों का कारण परम अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री हरि नारायण, जो अंतरात्मा है, सत्तात्मक हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ध्यान करें तो है और जानना पना के रूप में होती है, जिसके जानने पने का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए कहा है दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी होता ही नहीं है, जिसका विपरलोप कभी होता ही नहीं है, जिस ज्ञान का कभी अभाव होता नहीं है, जिसकी चैतन्यता का कभी अभाव होता ही नहीं है, हाँ, जो सदा जानता ही रहता है, उसका नाम है अक्षर। हे भगवान, कार्य रूप जगत इसको सत कहते हैं और इसका कारण जो माया नहीं दिखती है उसको असत कहते हैं लोग। और इन दोनों का जो कारण है वो है अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा। हे जगतपते, हे जगन निवास, हे देवों के भी ईश्वर, आप वही हैं। और इसलिए वेद में आपको अक्षर कहा गया है, परम अक्षर कहा गया है। हे परम ब्रह्म परमात्मन, आप उन सब से परे हैं। अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। ऐसा जो ब्रह्म जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं, जिसका उपनिषद प्रतिपादन करता है, वह कोई और नहीं, वह आप ही हैं। ऐसे आपको वो सिद्ध लोग क्यों न नमस्कार करेंगे, वो ब्रह्मा क्यों न नमस्कार करेंगे, सभी नमस्कार करेंगे। हे महात्मन, ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे चा गरीयसे ते कस्मात् न नमेरन। अनंत देवेश जगन निवास यत सत असत तत्परम अक्षरम तत् त्वम असि। हे महात्मन,
ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये लोग कैसे नमस्कार ना करेंगे, अर्थात जरूर करेंगे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उससे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह कोई दूसरा नहीं, वह आप ही हैं। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन धन्य है और मैं भी धन्य हुआ जो मैं सीधा विराट पुरुष को देख रहा हूँ। और समष्टि जीव अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करता है और परमात्मा श्री कृष्ण तो साक्षात जगत के ईश्वर हैं। इन दोनों का संवाद मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पर आपको भी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देने की बात कही थी, पर आपने दिव्य दृष्टि नहीं ली। और उसका यदि आज तुम्होंने भी दिव्य दृष्टि आज तुम्हारे पास में भी होती, तो आज आपको भी इन भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के प्रत्यक्ष दर्शन करते, जो आज दिव्य स्वरूप में दिख रहे हैं। सारे जगत के एकमात्र कारण भगवान श्री हरि विष्णु, जो श्री कृष्ण विग्रह में साक्षात जगत का आश्रय होकर के दिख रहे हैं, ये दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मैंने अपना जीवन सार्थक किया, आपका भी सार्थक हो जाता यदि आप सीधे सीधे दर्शन करते। पर चिंता मत करो, मैं सीधा सीधा जो देखा है, जो कहा है भगवान ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपका जीवन भी सार्थक होवेगा, क्योंकि मैं भगवान की सीधी वाणी आपसे कह रहा हूँ। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।